चलिए आज हम लोग चालू करते हैं क्लास 10th का बेहद ही इम्पॉर्टेंट आपका जीवन परिचय, जो आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। एक क्लास 10th का जो आपका जीवन परिचय आता है उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। पिछले वाली वीडियो में हमने पिछले वाली वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हमने देख लिया था। चलिए इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को देखते हैं। चलिए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। जो हमने ये जीवन परिचय लिखा है ये हमने अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में लिखा है। एकदम आसान है, आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। एकदम आसान भाषा में हमने इसको लिखा है। चलिए हम लोग चालू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का क्या होता जीवन परिचय देखिए। पहला लिखा है लेखक एवं संक्षिप्त परिचय, मतलब लेखक के बारे में और उनके संक्षिप्त मतलब छोटे मोटा मोटी देख लेते हैं कि कब ये जन्मे थे कब ये मरे थे। देखिए इनका जो जन्म हुआ था सन 89 ईस्वी में हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। देखिए इनका जो जन्म स्थान मतलब कहाँ जन्मे थे, जो इनका जन्म स्थान हो कहाँ है आपके काशी में, मतलब काशी में यह जन्मे थे। जो इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी देवी प्रसाद थे, मतलब इनके जो पिताजी का नाम था वो आपका देवी प्रसाद नाम था। मृत्यु कब इनकी हुई थी? सन 1937 ईस्वी, मतलब 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु यानी देहांत हो गई थी। युग के लेखक, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, किस युग के लेखक थे? ये छायावादी युग के लेखक थे। पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन से छायावादी युग के लेखक हैं। कुछ लेखकों का नाम दिया जाए, कुछ में तो बताना होता है। तो याद रखिएगा जो आपके जयशंकर प्रसाद जी थे वो छायावादी युग के क्या थे? एक लेखक थे। चलिए हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद के कुछ उनके बारे में। देखिए क्या दिया था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जो आपका जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी को, यानी 1889 ईस्वी को काशी, कहाँ हुआ था आपका? काशी में हुआ था। काशी के प्रेस्टीज वैश्य परिवार में हुआ था, मतलब प्रेस्टीज मतलब जाने माने वैश्य परिवार में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम था, मतलब इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। मतलब इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम क्या था आपका? बाबू देवी प्रसाद था। तथा माता जी का नाम, मतलब इनकी माता जी का क्या नाम था? इनकी माता जी का नाम क्या था? इनकी माता जी का नाम क्या था आपके? मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव में, जो इनका परिवार था वो आपके क्या था? गांव में सुगनी साहू के नामक परिवार में हुआ था। मतलब जो इनका जन्म हुआ था आपके सुगनी साहू नामक परिवार में इनका क्या होता? जन्म हुआ था। इनके पिताजी तंबाकू के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, मतलब जो इनके पिताजी थे वो आपके तंबाकू के क्या थे? एक प्रसिद्ध मतलब जाने पहचाने क्या थे? व्यापारी थे। प्रसिद्ध मतलब क्या बोला जाता है? व्यापारी थे। इनके पिताजी का मृत्यु जब इनका बचपन था तभी हो गया था। मतलब जब जयशंकर प्रसाद जी बचपन में थे, मतलब छोटे थे, तभी इनके पिताजी का क्या हुआ था? मृत्यु मतलब देहांत हो गया था, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर भी हुई। मतलब जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो मतलब जो इनका शुरुआत का जो प्रारंभिक शुरुआत का शिक्षा था वो घर पे ही हो गया। उसके बाद देखिए इन्होंने स्व अध्ययन सिखा दिया था। इन्होंने स्व अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी से मतलब घर पे ही क्या सीखा था? हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी, मतलब आप स्वयं अध्ययन से हिंदी का ज्ञान सीख लिया था, उर्दू सीख लिया था, संस्कृत सीख लिया था और आपका फारसी सीख लिया था। उसके बाद यार भाषा इसने सीखा, मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा क्या कही सीखे। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्यूंग कॉलेज में लिखवाया गया। मतलब उच्च शिक्षा के लिए मतलब बड़ी शिक्षा के लिए मतलब उच्च मतलब अधिकतर शिक्षा मतलब ऊपर शिक्षा करने के लिए इनका जो नाम था वो क्यूंग कॉलेज, मतलब एक क्यूंग कॉलेज एक नाम है, वहाँ पर क्या हुआ था? उनका लिखवाया गया। परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा, मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनका मन वहाँ पे क्या हुआ आपका? नहीं लगा। मतलब जो आपके जयशंकर प्रसाद जी थे उनका मन वहाँ पे आपके क्या हुआ? नहीं लगा। कॉलेज में लिखवाया गया, मतलब जयशंकर प्रसाद जी का नाम वहाँ पर लिखवाया गया, लेकिन उनका क्यों कॉलेज में भी इनका मन क्या हुआ? नहीं लगा। परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। मतलब 8 तक ही आप क्या हुए? आपके शिक्षा को क्या ग्रहण कर पाए। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके
पिताजी का मृत्यु हो गई। मतलब जब ये 12 वर्ष के थे, हमने बताया था बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी अब दिया है आप जब 12 वर्ष के थे तभी इनके क्या हुआ था, इनके पिताजी का क्या हुआ था, आपका मृत्यु हो गया। मतलब जब 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का मृत्यु आपका हो गया। कुछ समय बाद इनके माता जी का भी मृत्यु हो गई। मतलब कुछ समय के बाद जब इनके पिताजी का मृत्यु हुआ था, उसके कुछ समय के बाद इनकी माता जी का भी क्या हुई, आपकी मृत्यु हो गई और वो अनाथ हो गए। मतलब उसके बाद क्या हुआ आपके, वो क्या हो गए, वो आपके अनाथ हो गए। मतलब उसके बाद आपके क्या हुआ, यह अनाथ हो गए। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। जब ये अनाथ हो गए तो इनके ऊपर क्या हुआ था, कठिनाइयों का क्या हुआ, पहाड़ आपका टूट पड़ा। जब ये अनाथ हो गए इनके ऊपर क्या हुआ, कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किए। मतलब जितने भी इनके शिक्षा था, जो पढ़ लिख रहे थे, इनके जो बड़े भाई थे वो क्या थे, शंभुनाथ जी से, उनका नाम शंभुनाथ था, वही किए। किंतु कुछ समय बाद बड़े भाई की मृत्यु हो गई। मतलब इनके बड़े भाई थे, उनकी भी किसी कारण क्या हुई, आपकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। मतलब जो इन्हों का मतलब यहाँ पर ये है, मतलब जो आपका दयाशंकर प्रसाद जी से, उसने 3 शादी, मतलब 3 शादी की, 3 विवाह किए थे, किंतु तीनों पत्नियों की असमायिका मृत्यु हो गई। मतलब कम उम्र में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण अंदर ही टूट गए। मतलब इसी के कारण जो जयशंकर प्रसाद थे वो अंदर ही अंदर क्या हुआ, टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर गहरा क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। मतलब जयशंकर जी के स्वास्थ्य पर क्या हुआ, आपका गहरा आपका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। जयशंकर जी के स्वास्थ्य पर क्या हुआ, आपका गहरा प्रभाव का। उसका अगर देखा जाए, हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार का सन 1937 ईस्वी को परलोक सिधार गए। मतलब इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर दिया है नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार। यहाँ से पूछा जा सकता है कि हिंदी के महान नाटककार कौन है, हिंदी के महान आपके निबंधकार कौन है, हिंदी के महान आपके कहानीकार कौन है, एमसीक्यूज में दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इनकी कब इनकी मृत्यु हुई, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु आपके 1937 ईस्वी में क्या हुई, इनकी मृत्यु। मतलब है देहांत हो गए, मतलब मर गए। उनके बाद देखिए कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखा जाए, मतलब क्या क्या ये रचना किए थे। देखिए हम लोग नाटक में देखते हैं कि क्या इनका महत्वपूर्ण नाटक था। उस नाटक में इनका आता है चंद्रगुप्त। जो आपका चंद्रगुप्त था वो इनका नाटक था। एक घूट इनका नाटक था। उसके बाद यह है स्कंदगुप्त इनका नाटक था। अजात शत्रु भी इनका नाटक था। यहाँ आप देखिएगा, जो आपका चंद्रगुप्त दिया है और अजात शत्रु दिया है, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मोस्टली। उसके बाद देखा जाए कहानी में क्या क्या था, इनके कहानी में था इनका छाया, इंद्रजाल, आंधी। यहाँ पर भी आपका इंद्रजाल क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। आपका देखते हैं उपन्यास, मतलब क्या क्या उपन्यास लिखे थे, तो ये आपका आता है कंकाल। उपन्यास में तीनों इंपॉर्टेंट है आपका, कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती हो गया। ये आपका तीनों महत्वपूर्ण है, कंकाल, तितली, इरावती। और उसके बाद देखा जाए निबंध, मतलब इनका निबंध क्या क्या था, काव्य और कला। मतलब इनका जो निबंध था काव्य और कला था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जीवन परिचय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे हैं, जो इस 10th में और हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। थैंक्स।